गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भारत के सभी मौलिक अधिकार। एक ही शॉट में पूरे मौलिक अधिकार समझा देंगे। हमारा संविधान जब बन रहा था तो उस समय 7 गो मौलिक अधिकार दिया गया था, लेकिन हमारे नेहरू जी पहले संविधान संशोधन करके 1951 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया। आज हम इसका सूत्र देखेंगे। समस्त शोध संस्कृति का उपचार। समस्त शोध संस्कृति का उपचार, ये होता है मौलिक अधिकार का एक छोटा सा सूत्र जो हम बनाए हैं। स्व से समानता, स्व से स्वतंत्रता, स्व से शोषण, ध से धार्मिक, स्व से संस्कृति, उपचार यानी संवैधानिक उपचार। अभी हमारे संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जब हमारा मूल संविधान बना था, जिस समय संविधान बना था, उस समय हमारे संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को बाहर कर दिया गया पहले संविधान संशोधन के द्वारा। और 44वें संविधान संशोधन करके 1978 में उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। स्वतंत्रता, समानता होता है। सबसे पहले मौलिक अधिकार 12 से 35 के बीच में आता है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच, लेकिन 12 और 13 जो है वो राज्य और देश के बारे में उसके कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, उसके बारे में दिया हुआ है। लेकिन 14 से लोगों के जो अपने मौलिक अधिकार होते हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। 14 से 18 के बीच में समानता, यानी कि 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार दिया गया है। इसमें कहा जाता है कि 14 में समानता है, कानून सबके लिए एक समान है। दूसरा है 15 में भेदभाव, हम किसी भी जाति, धर्म या लिंग, रंग, कोई भी आधार पे भेदभाव किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। यदि हम भेदभाव करते हैं तो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करते हैं। अनुच्छेद 16 कहता है कि समान अवसर, यानी कि भारत में रहने वाले हर एक नागरिक को समान अवसर मिलना चाहिए। हर जगह भारत के किसी भी कोना में किसी भी नागरिक को समान अवसर मिलना चाहिए। जैसे आप लोग सुने होंगे कि किसी भी राज्य में डोमिसाइल लग जाता है, तो डोमिसाइल लगाता है, लेकिन उसमें 5 या 10% अन्य राज्यों को भी दिया जाता है, क्योंकि अगर पूरी तरह डोमिसाइल लगा देगा तो वो अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करेगा, जिसकी वजह से कोई भी राज्य 5 या 10% अपना सीट पूरे भारत के लिए रखता है। उसके बाद हम आ जाते हैं 17 अस्पृश्यता। यदि आप आज के युग में, आज हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा देश संविधान से चलता है, यदि हम किसी के साथ छुआछूत या अस्पृश्यता करते हैं, यानी कि किसी से छुआछूत मानते हैं, तो ये हम अनुच्छेद 17 का उल्लंघन करते हैं। यानी कि अनुच्छेद 17 कहता है कि इस देश में रहने वाले कोई भी नागरिक किसी भी नागरिक के साथ छुआछूत या अस्पृश्यता की भावना नहीं रखेगा। उसके बाद 18 में होता है उपाधियों का अंत। यदि आप किसी प्रकार की उपाधियों के लिए कोई उपाधि आपको मिल गया, जैसे विदेश में से कोई देश आपको उपाधि दिया, तो उपाधि दिया तो आपको राष्ट्रपति का अनुमति लेना पड़ेगा यदि दूसरे देश से आप उपाधि लेते हैं। और यदि आप कुछ गलत करते हैं अपने देश में, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि आपकी उपाधियों को वो खत्म कर देगा। उसके बाद हम चलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। पहला तो समानता सब समझ गए, उसके बाद हम चलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक दिया हुआ है। 19 से लेकर 22 तक। 19 में सभी प्रकार की स्वतंत्रता है, जैसे आपको घूमने की स्वतंत्रता है, आपको कहीं बसने की स्वतंत्रता है। भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी जिला में जाकर आप बस सकते हैं, घूम सकते हैं, पढ़ सकते हैं या बोल सकते हैं। हर चीज़ की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 19 देती है। इसके पीछे का कहा जाता है कि आर्टिकल 19 के ऐप में भी संपत्ति के अधिकार के बारे में दिया हुआ था, लेकिन आर्टिकल 19 के ऐप को भी खत्म कर दिया गया। उसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 20 में। ये 20 और 21 ऐसा अनुच्छेद है जो हमारे देश में आपातकाल लगने के बाद भी ये दोनों अनुच्छेद कभी खत्म नहीं हो सकता। बाकी सब अनुच्छेद पर रोक लग सकता है, लेकिन 20 और 21 पर रोक कभी नहीं लग सकता। 20 कहता है कि दोष सिद्ध होने तक आपकी सुरक्षा करता है, संरक्षण करता है आर्टिकल 20। यानी कि आप यदि दोषी नहीं है और आप पर मान लो कि कोई जबरदस्ती कर रहा है, तो वो आर्टिकल 20 का उल्लंघन कर रहा है। उसके बाद कहता है आर्टिकल 21 कहता है जीवन जीने का अधिकार। यदि इस देश का कोई भी नागरिक हो, इस देश में उसको जीवन जीने का पूरा अधिकार। ये सब अधिकार केवल अपने ही देश में, ये नहीं कि अब आप दूसरे देश चले गए वहां भी ये सब अधिकार चलेगा, ऐसा नहीं। उसके बाद कहता है जीवन जीने का अधिकार, यानी कि और आर्टिकल 21 के ए में शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। 86 में संविधान संशोधन करके हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी 2002 में शिक्षा के अधिकार को अब मौलिक अधिकार कर दिया गया। यानी 6 से 14 साल के बच्चा को अब निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, उससे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा पूरे देश में। उसके बाद आर्टिकल 22 आपको संरक्षण देता है यदि पुलिस प्रशासन आपके साथ कुछ गलत कर रहा है। यानी यदि आप पुलिस आप कोई गुनाह कर दिए, अपराध कर दिए, उसके जुर्म में आपको पुलिस पकड़ के ले जा रहा है, तो पकड़ के ले जा रहा है तो पुलिस को आपके घर में किसी को खबर कराना पड़ेगा कि 24 घंटे के अंदर में कि आपको कहाँ रखा है, या 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना पड़ेगा। या आपको पकड़ने आता है पुलिस, तो आप उनसे अपना गुनाह पूछ सकते हैं कि हमने क्या अपराध किया है। ये सब अधिकार हमारा आर्टिकल 22 देता है, और ये सब अधिकार नागरिकों का अधिकार है। उसके बाद कहता है, उसके बाद आ जाते हैं शोषण, समानता, स्वतंत्रता, शोषण यानी कि शोषण सबसे ही लग रहा है किसी का शोषण करना, यानी कि 23 और 24 में शोषण के बारे में दिया। जैसे बालाश्रम, यानी कि बच्चों के से काम करवाना, ये बच्चों के साथ क्या हुआ, शोषण करना हुआ। उसके बाद देह व्यापार, और भी बहुत सारे शोषण होते हैं जो जिस पर रोक लगाता है आर्टिकल 23, और आज़ादी भी देता है। यदि कोई भी अपना देह व्यापार कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसके लिए आर्टिकल 23 उसको पूरी आज़ादी देता है कि वो अपने शरीर के साथ कुछ भी कर सकता है।
आर्टिकल 24 कहता है किसी भी कारखाने में या कठिन जगह पे कोई भी बच्चा 14 साल तक के बच्चा से आप काम नहीं करवा सकते हैं। यदि आप काम करवाते हैं तो 24 के तहत आपको कानूनन अपराधी माना जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं धार्मिक। धार्मिक आता है 25 से लेकर 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। अनुच्छेद 25 कहता है कि धार्मिक आज़ादी है आपको किसी भी धर्म को अपनाने, सिख धर्म को कृपान रखने या कोई भी धर्म का प्रचार प्रसार करने, ये सब आज़ादी आपको देता है अनुच्छेद 25। 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने, यानी कि देखते होंगे आप किसी किसी गांव में मेला उला लगता है या ईद मनाया जाता है या दुर्गा पूजा मनाया जाता है, कोई भी मेला मनाया जाता है तो वो आर्टिकल 26 के तहत मनाया जाता है, यानी कि हर समुदाय को अपना अपना धार्मिक पर्व मनाने का पूरी आज़ादी देता है। उसके बाद आ जाते हैं हम आर्टिकल 27, धार्मिक कार्यों पर छूट दिया जाता है। जैसे धार्मिक कार्य यदि किया जाता है आर्टिकल 27 के अनुसार, यदि आप कहीं धार्मिक कार्य करते हैं तो उसमें आपको टैक्स फ्री किया जाता है, यानी कि टैक्स में आपको छूट दिया जाएगा क्योंकि आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम आर्टिकल 28। 28 कहता है कि आप यदि हिंदू धर्म से हैं तो हिंदू धर्म में संस्कृत ग्रंथों को पवित्र माना गया है, तो आप उस चीज़ को पढ़ाने के लिए संस्कृत विद्यालय खोल सकते हैं या उर्दू में आप मदरसा खोल सकते हैं मुस्लिम में। तो ये सारी चीज़ों मतलब कि एक धार्मिक शिक्षण केंद्र आप खोलने का आपको पूरी आज़ादी होता है, जिसमें कि कहा जाता है कि धार्मिक संस्थान खोलने की पूरी आज़ादी है आर्टिकल 28 के तहत, यानी कि आर्टिकल 28 के तहत आपको धार्मिक संस्थान खोलने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद धार्मिक के बाद हम आ जाते हैं संस्कृति एवं शिक्षा। संस्कृति एवं शिक्षा 29 और 30 में दिया हुआ है, आर्टिकल 29 और 30 में दिया हुआ है। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग जो होते हैं, जो जिसकी संख्या कम होती है, जैसे आपके घर में यदि बेटों की संख्या ज़्यादा होगी, बेटी की संख्या कम होगी, तो बेटियों का बात कम माना जाता है और बेटों का बात ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि संख्या बल से वो ज़्यादा होते हैं। इसलिए किसी किसी देश में यदि जनसंख्या किसी का कम हो तो उसकी संस्कृति अलग होती है, हर आदमी के जीने की संस्कृति अलग होती है, हर धर्म के जीने की संस्कृति अलग होती है। तो इसलिए जो जिसकी संख्या कम होती है उसकी संस्कृति को बचाने के लिए, उनकी शिक्षा को बचाने के लिए ये अनुच्छेद 29 बनाया गया है। अनुच्छेद 29 उनकी संस्कृति एवं शिक्षा की का संरक्षण करता है। उसके बाद आर्टिकल 30 कहता है कि आप धार्मिक संस्थान खोल सकते हैं अपनी जैसे कि अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग अपनी संस्कृति को सिखाने के लिए एक अलग शिक्षण संस्थान खोल सकता है या एक अलग जगह पे खोल के अपना मदरसा टाइप का खोल के अपना शिक्षा दे सकता है उसको। उसके बाद इस बीच में एक 31 अनुच्छेद 31 नहीं है, जो पहले संविधान संशोधन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि नेहरू जी पहले संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 31 को बाहर निकाल दिए, क्योंकि उसमें संपत्ति के अधिकार का विवरण दिया हुआ था। आर्टिकल 32 आते हैं, इसको इंपोर्टेंट बनाया गया है, इसको एक अलग रूप दिया गया है। आर्टिकल 32 बहुत इंपोर्टेंट है, आप यदि जाने तो पूरे संविधान की रक्षा आर्टिकल 32 ही करता है, इन सब की रक्षा भी आर्टिकल 32 ही करता है। इसलिए भीमराव अम्बेडकर साहब भी कह चुके हैं कि आर्टिकल 32 जो है संविधान का आत्मा है, हृदय है, यानी कि यदि किसी शरीर से हृदय को निकाल दिया जाए तो वो शरीर काम करने योग्य नहीं है, लेकिन ये अगर रहेगा संविधान में तो वो संविधान का वैल्यू बढ़ता रहेगा। और आर्टिकल 32 के तहत आप संवैधानिक उपचार होता है, यानी कि आप यदि मान लीजिए कि आपका सुनवाई हाई कोर्ट सिविल कोर्ट सब में नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा, तो आप डायरेक्ट जनहित याचिका के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसलिए इस अनुच्छेद को बनाया गया। एक आम आदमी भी डायरेक्ट अपर कोर्ट में अपना रिट फाइल कर सकता है, PIL फाइल कर सकता है, इसलिए इसको बनाया गया है। इस प्रकार से हमारे संविधान में दिए गए सभी 6 मौलिक अधिकार के सूत्र हैं। थैंक यू।